भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है, अब आज उसके आगे आप पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार चलते हैं। इसके पहले आप लोगों ने, कल मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होता है, भिन्न की समझ, भिन्न क्या होता है। अब आज उसके आगे बताएंगे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आज आप पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए। नंबर 1 उचित भिन्न। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिश्र भिन्न, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इनके बारे में हम देखेंगे तीनों भिन्न क्या होते हैं। उचित भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, या अनुचित भिन्न क्या है, और मिश्र भिन्न क्या है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं उचित भिन्न। या प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसा कि हमने बताया था 2 भाग में बांटना है एक सामान को, तो इस स्थिति में जो है, या एक सामान को 2 लोगों के बीच बांटना है, 2 जगह बांटना है, तो इस स्थिति में चूंकि सामान एक है और उसको बांटना 2 जगह है, 1/2। यहां पर अंश जो है, अंश ये 1 जो है छोटा है और हर 2 जो है ये बड़ा है। इसलिए इस भिन्न को हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उसी तरीके से अगर 2/3 है, इसमें भी अंश छोटा है और हर बड़ा है, ये भी उचित भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4 या 3/8 या 7/8, इस तरीके के भिन्न जो भी होंगे वो उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि उचित भिन्न क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरे भिन्न को। दूसरा भिन्न है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको देखते हैं। नंबर 2 दूसरा हमने बताया था आपको अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न या
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, या इसी को कहते हैं विषम भिन्न, भी इसका एक नाम है विषम भिन्न। विषम भिन्न भी इसको बोलेंगे। इसमें अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, मतलब ज्यादा चीजों को कम लोगों में या कम जगह डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो यहां पर इस स्थिति में अंश जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, जैसे 5/3। यहां अंश आप देख रहे हैं 5 है और हर जो है 3 है, उससे छोटा है, मतलब 5 वस्तुओं को हम 3 जगह डिवाइड किए, 3 जगह बांटे, 3 लोगों में बांटे, तो इसको हम 5/3 बोलते हैं। अगर 5 वस्तु को 3 लोगों के बीच में बांटना हो तो इस स्थिति में अंश जो होगा वो 5 हो जाएगा और हर जो होगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी चीजें हम ले सकते हैं, 8/7 है या 6/2 है या 5/2 है या 11/9 है। इस तरीके से जहां भी अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा वह भिन्न जो होगी विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न कहलाएगी। चलते हैं हम फिर ऐसे ही देखते हैं मिश्र भिन्न क्या है। मिश्र भिन्न, विषम भिन्न से ही हम मिश्र भिन्न प्राप्त करते हैं, या विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जा सकता है इसके साथ हम वो भी देखेंगे, और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाएगा उसका प्रकार भी देख लेंगे साथ में, और विषम भिन्न और मिश्र भिन्न होते क्या है दोनों में अंतर भी मालूम हो जाएगा। आप देखिए मिश्र भिन्न, तीसरा है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न, कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखते हैं इस तरीके से 2 सही 1/3 या 3 सही 2/5। इंग्लिश में इसी को बोल देंगे 2:1/3 या 2 होल 1/3। वैसे ही 3 सही 2/5 या 3 होल 2/5 और 3:2/5 इस तरीके से बोलते हैं इसको। तो यहाँ हम देखेंगे 2 सही 1/3 मतलब 2 पूर्णांक हो जाता है 1/3, मतलब एक वस्तु को फिर 3 जगह डिवाइड किया जाता है। ये उसी तरीके से 3 पूर्णांक है, 2 वस्तुएं शेष बच रही उनको 5 जगह डिवाइड किया गया। इस तरीके से जहां इस तरह लिखा हुआ भिन्न मिले उस भिन्न को हम मिश्र भिन्न बोलेंगे। इसको विषम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं आप देख सकते हैं। इसके लिए हम जैसे 2 सही 1/3 है, इसको विषम भिन्न में अगर हम बदले तो जो 2 पूर्णांक यहां पर दिख रहा है सामने लिखा हुआ, इसके 1/3 के हर का जो है इसमें 2 पूर्णांक में गुणा करेंगे, यानी 3 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और ऊपर जो अंश लिखा है उसको उसमें हम जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 × 2 + 1/3, 3 × 2 धन 1/3। और इसको जब जोड़ के हम कंप्लीट बनाते हैं तो 3 दूना के 6 + 1/3 यानी ये आपका हो जाएगा 7/3। अब यहां आप देख रहे हैं ये 7 जो है अंश है और 3 हर है।
मतलब 7 बड़ा हो गया 3 से, हर से। इसका मतलब ये आपका जो 7/3 है ये आपका हो गया विषम भिन्न या अनुचित भिन्न या अनुचित भिन्न। आप देख रहे हैं ये 2/3 या ये सॉरी 2/1/3 या 3/2/5 इस तरीके की जब भिन्न है तो उसको आप मिश्र भिन्न बोलेंगे। लेकिन उसी को जैसे 2/1/3 है, इसको अगर हम विषम भिन्न में बदलना चाहें तो जो 2 सही है उसमें या 2 पूर्णांक जो यहाँ पर मिल रहा है 2 होल 1/3, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे और जितना अंश है उसको उसमें जोड़ देंगे तो जो भिन्न प्राप्त होगी वो आपकी विषम भिन्न या अनुचित भिन्न प्राप्त होगी। इस स्थिति में जो है आपका अंश जो होगा वो बड़ा होगा और हर जो होगा वो छोटा होगा। इसी तरीके से हम 3/2/5 को अगर बदलें विषम भिन्न में तो 5 का 3 में गुणा कर देंगे, 5 × 15 और 2 17, ये 17/5। यहां भी आप देख रहे हैं जो 17 है वो 5 से बड़ा है, यानी हर से बड़ा है अंश, इसलिए यह भी जो है आपका विषम भिन्न हो गया। ये भी आपका विषम भिन्न हो गया। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया और सभी लोगों के समझ में आ गया होगा कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। और उसी तरीके से हम फिर देखेंगे कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे दे दिया आपका 13/7, आप देख रहे हैं 13 अंश जो है 7 हर से बड़ा है, इसका मतलब है कि यह भिन्न जो है वो क्या है, विषम भिन्न है या अनुचित भिन्न है। इसको अगर मिश्र भिन्न में बदलना होगा तो हम कैसे बदलेंगे आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में आप अंश में हर से भाग करेंगे, मतलब 13 यहां पर अंश है और 7 जो है हर है, इससे हम भाग करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कैसे क्या होता है, कैसे विषम भिन्न में ये बदलता है। 13 में आप 7 से भाग करेंगे, आप 13 में 7 की भाग देखेंगे, एक बार चली जाएगी पूरी 7 एकम 7, 13 में 7 घटेगा 6। तो जितना बार भाग जाती है उसको हम सही के रूप में लिखते हैं 1, और शेष जो बचता है उसको अंश के रूप में प्रयोग करते हैं। शेष बचा 6 और जो हर है 7 उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी 13 बराबर हो जाएगा, ये 13/7 बराबर हो जाएगा 1/6/7। मतलब ये 13/7 आपका जो है ये विषम भिन्न है, और जो ये आपका 1/6/7 मिला है ये आपका मिश्र भिन्न है। समझ आ गया होगा। एक उदाहरण और आप देख लीजिए, इसी तरीके से अगर कंफ्यूजन हो तो उसको आप देख सकते हैं। अगर इसी तरीके से ले लिया जाए 8/3, 8 वस्तुओं को 3 लोगों में अगर बांटना है तो यहां आप देखेंगे इसमें से कितनी वस्तुएं पूरी मिल जाएंगी। ये भी आप ऐसे समझ सकते हैं कितनी वस्तुएं जो है पूरी 3 लोगों में डिवाइड हो सकती हैं, कितनी वस्तुएं 3 लोगों को पूरी मिल सकती हैं। वही जो है आपका पूर्णांक सही के रूप में आता है
और जो शेष वस्तुएं बचती हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। देखिए इसमें 8 आपका अंश है और 3 हर है, मतलब 8 वस्तुओं को 3 लोगों में बांटना है। तो 8 में आप 3 से भाग करेंगे, 2 बार भाग पूरी पूरी चली जाएगी, 3 दुना के 6, 8 में 6 घटेगा 2। तो मतलब 3 लोगों में अगर 8 वस्तुएं बांटना है तो 2-2 वस्तुएं तीनों लोगों को, आप देख रहे हैं पूरी पूरी जितनी बार भाग जाएगी उतनी वस्तुएं पूरी पूरी बट जाए, पूरी पूरी मिल जाएंगी। सिर्फ इसको 2 होल बोलते हैं या 2 सही बोलते हैं। और शेष बच रहा है 2, अभी 2 वस्तुएं शेष बच रही हैं, तो ये ऊपर 2 लिख दिया अंश के रूप में। और फिर इन 2 वस्तुओं को 3 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, 2/3, 2 सही 2/3, 2 सही है 2:2/3 और 2 होल 2/3, मतलब 2-2 वस्तुएं तीनों लोगों को मिल गई। यानी आप देखेंगे, अगर इसको फिर उल्टा आप लेके चलते हैं मिश्र भिन्न में तो आप समझ सकते हैं। 3 का गुणा अगर 2 में करें तो ये आपका 6 आ जाएगा और ये 6 वस्तुएं पूरी पूरी बढ़ गई, 8 में से 6 वस्तुएं पूरी पूरी बांट दी गई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, 2 जो भिन्न जब बनता है तो भिन्न का मतलब ये होता है कि 1 या 2 या जितनी भी वस्तुएं हैं जो अंश के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो वस्तुओं की संख्या होती है, और जो हर होता है वास्तव में उतने लोगों के बीच में उन वस्तुओं को बांटना होता है, डिवाइड करना होता है। तो वही चीज है यहाँ पर, 8 वस्तुओं को 3 लोगों में बांटना है तो 3 का भाग अगर 8 में आप करते हैं तो देखते हैं 2 बार भाग जाती है। ये हमने भाग करके दिखाया था आपको, 3 दुना के 6। ये तो आपने देखा कि 2-2 वस्तुएं, आप वैसे भी समझ सकते हैं कि 2-2 वस्तुएं आप 6 + 2 अगर आप कर दें, 6 × 2 कर दें तो ये 6 वस्तुएं जो है 2-2, एक आदमी को 2-2 दी जा सकती हैं, तो पूर्णांक 6 मिल जाएगा। और शेष बची हैं 2 वस्तुएं, तो 2 को आपको डिवाइड करना होगा छोटे छोटे हिस्से में 3 जगह। तो यही जो है आपका 2 सही 2/3 के रूप में आप देख रहे हैं प्रस्तुत हो जाता है। वो अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा मेरे ख्याल से। इसीलिए आप इसको फिर अगर गुणा करके देखें तो उसी तरीके से मिल जाएगा, 3 दुना के 6 और 2 8, ये 3 दुना के 6 + 2 8/3, 8/3 के रूप में। तो आज का ये रहा आपका मिश्र भिन्न और विषम भिन्न और उचित भिन्न, तीनों भिन्नों के बारे में हमने आपको बताया। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाना।